हेलो फ्रेंड्स, एएनडी सक्सेस हब में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने काफी ऐसे लोगों को देखा या उनके बारे में सुना होगा जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? हो सकता है उनके पास पैसे हो, काम हो, फिर भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। जैसे आपने सुशांत सिंह के बारे में सुना होगा। न्यूज ये कहती है कि वो लास्ट 6 महीने डिप्रेशन में थे, जबकि उनके पास पैसा भी था और करियर भी। तो ऐसा क्यों होता है? पर ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हमेशा फिजिकल हेल्थ के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ना ही हम में से कोई इस बारे में बात करना चाहता है। और इसलिए हम कई बार ये भी नहीं जानते कि डिप्रेशन के होने की वजह क्या है और इससे कैसे दूर रहा जाए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि ये सिर्फ अमीरों की बीमारी है या गरीबों की बीमारी है, क्योंकि 2020 में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर 5 में से एक इंसान डिप्रेशन का शिकार है। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी समस्या है और कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझना। और इन्हीं मेंटल प्रॉब्लम से बचने के लिए आज हम बात करेंगे द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ, जिसको मार्क मैनसन ने 2016 में लिखा था, जो एक स्टार ब्लॉगर हैं। इनके रीडर्स 3 मिलियन से भी ज्यादा हैं और ये किताब उनकी पहली किताब है। ये किताब खुद की हेल्प करने का रास्ता तो बताती ही है, लेकिन साथ साथ ये भी बताती है कि कैसे खुश रहने वाले लोगों को बुरे समय में खुद को संभालना चाहिए और हर समय खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। काफी सारे बुक्स रीड करने के बाद जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बुक हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग और डेली रूटीन को हिला के रख देगी। मैं खुद भी काफी सरप्राइज था इस किताब के बहुत से पहलुओं को जानकर, जो कि एकदम सच है। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप भी लाइफ के इस पहलू को समझें जो कि बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले कि आप हमारे चैनल में खो जाए, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर ले। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1, डू नॉट ट्राई। इस चैप्टर में मार्क कोशिश ना करने के बारे में बात करते हैं। मार्क का मानना है कि इंप्रूवमेंट और सक्सेस दोनों अक्सर एक साथ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेम है। मार्क के अकॉर्डिंग हमारा कल्चर ऐसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस पर बहुत फोकस करता है जो सच्चाई से बहुत दूर हो, जैसे कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, बेस्ट बनो, तेज, होशियार, अमीर और ज्यादा काम करने वाले बनो। लेकिन जब हम शांति से बैठकर इस बारे में सोचते हैं तो सभी पॉजिटिव चीजें असलियत में उन चीजों पे जोर देती है जो हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम पैसा कमाने के तरीके के बारे में सीखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास इनफ पैसा नहीं है। हम रिलेशनशिप पे गाइडेंस लेते हैं क्योंकि हमें लगता है हमसे कोई प्यार नहीं करता। हम ज्यादा सक्सेसफुल होने के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत सक्सेसफुल नहीं है। मार्क का कहना है कि कॉन्फिडेंस इंसान को कभी ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट है। एक अमीर इंसान को ये समझाने की जरूरत नहीं होती कि वो अमीर है। या तो आप होते हैं या आप नहीं होते। लेकिन अगर आप हर समय किसी चीज का सपना देख रहे हैं तो एक और सच्चाई बार बार मजबूत कर लेते हैं कि वो चीज हमारे पास नहीं है। बहुत ज्यादा चीजों के लिए परेशान रहना या सब चीजों से फर्क पड़ना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है। एक अच्छी जिंदगी ज्यादा चीजों के लिए परेशान रहना नहीं है, बल्कि केवल उन चीजों से फर्क पड़ना चाहिए जो सही है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। मार्क कहते हैं कि जब हम हमेशा सही चीजों को करने के लिए परेशान रहते हैं तो हम आखिर में इसलिए परेशान रहने लगते हैं कि हम इतने परेशान क्यों हैं। और जब हम हर गलती के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं तो हमें ये फीलिंग आने लगती है कि हम खुद को इतना दोषी क्यों मानते हैं। जब हम अकेले या उदास होते हैं तो ये सोच सोच कर अपने आप को और भी ज्यादा उदास और नेगेटिव कर देते हैं। मार्क ने इसे फीडबैक फॉर हेल्थ की थियरी का नाम दिया है। इस चैप्टर में मार्क एलन वॉट्स द्वारा बनाई गई थियरी के बारे में बात करते हैं, जिसे बैकवर्ड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का कहना है कि ज्यादा पॉजिटिव थॉट की इच्छा अपने आप में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है और नेगेटिव एक्सपीरियंस को ही एक्सेप्ट कर लेना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। जितना ज्यादा हम हर समय पॉजिटिव फील करने की कोशिश करते रहेंगे उतना ही कम सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि किसी चीज के पीछे भागना सिर्फ इस बात को दिखाता है कि हमारे पास वो चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम जितना ज्यादा अमीर होना चाहते हैं उतना ही गरीब महसूस करते हैं। एल्बर्ट कैमस, जो एक फिलोसोफर हैं, कहते हैं अगर आप जीवन का मतलब ही ढूंढते रहेंगे तो जिएंगे कब। मार्क का कहना है कि फर्क नहीं पड़ना उल्टे तरीके से काम करता है, इसलिए
इसे बैकवर्ड लॉ कहते हैं। वो कहते हैं कि पॉजिटिव के पीछे भागना नेगेटिव है और नेगेटिव को मान लेना ही पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। दुख से बचना अपने आप में दुख है। स्ट्रगल करने से दूर भागना अपने आप में एक स्ट्रगल है। अपने फेलियर को नहीं मानना भी एक फेलियर है। मार्क बताते हैं कि किसी भी चीज को लेकर परेशान ना होना अपने आप में एक कला है। उनका कहना है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी सोच को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। हमें बहुत ध्यान से उन चीजों को चुनना है जो हमारे लिए जरूरी है। परेशान नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम सब अलग हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अलग होने से कंफर्टेबल होना। मार्क कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हमें किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना है। परेशान सिर्फ उन चीजों के लिए होना है जो जिंदगी में बहुत वैल्यू करते हैं। जब लोगों के पास कोई मुसीबत नहीं होती तो वो ये सोच सोच के कोई ना कोई नई मुसीबत पैदा कर लेते हैं। हमें बुरे समय में मुसीबत से ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो जिंदगी में ज्यादा जरूरी है। हमें इस बात का एहसास हो ना हो, लेकिन हम उन चीजों को चुन रहे होते हैं जिनके बारे में सोच के परेशान होना है या नहीं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सब चीज इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है हमें उन बातों के बारे में समझ आने लगता है और इसको ही मैच्योर होना बोलते हैं। मार्क कहते हैं कि ये किताब हमें बहुत ही आसान तरीके से ये सोचने में मदद करेगी कि हम जिंदगी में क्या चुन रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और क्या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। इस चैप्टर में मार्क बुद्धा के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ज्ञान को पाया और ये बताया कि सेटिस्फैक्शन ना मिलना हमारे शरीर का एक हिस्सा है और लगातार खुशी पाने में मदद करता है। दुख हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है, उसके ही जरिए नेचर को चेंज करने की इंस्पिरेशन मिलती है। हम उन चीजों से खुश नहीं होते जो हमारे पास है, बल्कि उन चीजों को लेकर दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है। दो तरह के पेन होते हैं, एक है फिजिकल पेन और दूसरा है साइकोलॉजिकल पेन। उनका कहना है कि फिजिकल पेन जरूरी है क्योंकि वो हमें बताता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। फिजिकल पेन हमें अपने लिमिट में रहना सिखाता है। साइकोलॉजिकल पेन हमेशा हमारे लिए बुरा नहीं होता, बल्कि वो हमारे लिए जरूरी और हेल्दी है। जब हमें रिजेक्शन और फेलियर मिलता है तो हमें इमोशनल पेन होता है जो हमें फ्यूचर में सेम गलतियां ना दोहराना सिखाता है। प्रॉब्लम कभी नहीं जाती, बल्कि वो बस समय के साथ बेहतर होती रहती है। कभी भी ऐसी लाइफ की उम्मीद ना करें जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हमें ऐसी लाइफ की उम्मीद करनी चाहिए जिसमें बेहतर प्रॉब्लम्स हो। प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से हमें खुशी मिलती है। जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से दूर भागते हैं और सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स है ही नहीं, तो हम अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी है कुछ न कुछ ऐसा करना जिसे सॉल्व किया जा सके। खुशी हमारे प्रोग्रेस के लिए किए जाने वाला एक कांस्टेंट एक्शन है। मार्क कहते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक सिंपल सा काम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ऐसा दो रीजन की वजह से होता है। सबसे पहला रीजन ये है कि लोग ये मानते ही नहीं है कि उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है। वो हमेशा प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। वो सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करते और ऐसा करके उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी कम समय तक के लिए ही होती है। दूसरा, वो हमेशा विक्टिम रोल प्ले करते हैं, जो हमेशा दुख में रहते हैं। वो दूसरे लोगों को और सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं और ये गुस्से और नेगेटिव से भरी लाइफ ही जीते हैं। जिंदगी का सबसे बेसिक कंपोनेंट ये है कि हमारे स्ट्रगल्स ही हमारे सक्सेस को डिसाइड करते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स ही हमें खुशी के साथ साथ हमें बेहतर प्रॉब्लम्स भी देते हैं। चैप्टर नंबर 3, यू आर नॉट स्पेशल। इस चैप्टर में मार्क सेल्फ एस्टीम के बारे में बताते हैं। ये समझाते हैं कि हमें अपने बारे में सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हमारे पास कोई बहुत अच्छा रीजन ना हो खुद को अच्छा फील करने के लिए। जब हम सेल्फ एस्टीम को मेजर करते हैं तो ये मेजर किया जाता है कि लोग अपने बारे में कितना पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन आप जिंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में कैसा फील करते हैं ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपनी जिंदगी की बहुत वैल्यू करते हैं वो लोग अपने कैरेक्टर के नेगेटिव पार्ट को समझते हैं और फिर उसे इंप्रूव करते हैं, जैसे कि मनी को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना या अपने सक्सेस को बड़ा चढ़ा के बताना या दूसरे के सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट रहना। लेकिन वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते वो अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल भी नहीं बना पाते हैं। मार्क के हिसाब से पर्सनल प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो चांसेस है कि सेम प्रॉब्लम लाखों लोगों के पास भी होगी। बहुत से लोगों को सेम प्रॉब्लम है और फ्यूचर में भी होगी। इसका केवल एक मतलब है कि हम लोग स्पेशल नहीं है। किसी भी चीज में बेस्ट बनने के लिए हमें उस चीज पे अपना बहुत सारा टाइम
और एनर्जी देना होता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम एंड एनर्जी है, इसलिए हम हर चीज में बेस्ट नहीं कर पाते। एक फेमस कोट के हिसाब से हम सबकी किस्मत में कुछ ना कुछ बड़ा करना लिखा होता है, लेकिन अगर हम सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। मार्क का कहना है कि दुख जरूरी है और इससे बचना मुश्किल है। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं इस दुख से कैसे बच सकता हूँ, बल्कि ये पूछना चाहिए कि मुझे ये दुख क्यों है और मेरे इस दुख का कारण क्या है। दुख के कारण को समझने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। मार्क कहते हैं कि खुद को जानना एक ऑनियन की तरह है जिसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। इस ऑनियन की पहली लेयर होती है खुद को समझना, जैसे कि क्या चीज मुझे खुशी देती है, किस चीज से मुझे दुख होता है और क्या चीज मुझे उम्मीद देती है। खुद को जानने की दूसरी लेयर ये है कि मुझे ऐसी फीलिंग महसूस क्यों होती है। ये लेयर उन लेयर्स को जड़ से समझने में मदद करती है जो हमें घेरे रहते हैं। एक बार अगर इमोशंस की जड़ पकड़ में आ जाए तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। खुद को जानने की तीसरी लेयर है हमारी पर्सनल वैल्यूज, जैसे कि कुछ चीजों को हम सक्सेस या फेलियर क्यों मानते हैं, हम अपने आप को कैसे तौलते हैं, किस बेसिस पे हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को जज करते हैं। ये लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। चैप्टर नंबर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। कोई भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ के लिए पेनफुल होगी या पावरफुल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको किस सेंस पे चूज करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब हमें ये लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को खुद ही चुनते हैं तो हमें बहुत पावरफुल महसूस होता है, लेकिन जब हमें ये लगता है कि प्रॉब्लम्स को हमारी मर्जी के बिना हमारे ऊपर थोपा गया है तो हम बहुत ही बुरा महसूस करने लगते हैं। मार्क का कहना है कि जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने लाइफ में लेते हैं उतना ही ज्यादा हमें पावर मिलती है। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है। हमारे कल्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉल्ट अक्सर एक साथ आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब अपना फॉल्ट भी मानना है। हमारी सिचुएशन के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, हम खुद होते हैं। बहुत सारे लोग खुद को दुख देने के लिए ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हमारे दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हमेशा हमारी चॉइस होती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और हम उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हम सबको सक्सेस और खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पसंद है, लेकिन अपनी लाइफ की असली इंप्रूवमेंट वो है जब हम अपने प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चैप्टर नंबर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। मार्क इस चैप्टर में बताते हैं कि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में ऑलमोस्ट सब चीज के बारे में गलत ही सोचते हैं। हम अपने और दूसरों के बारे में, सोसाइटी और कल्चर के बारे में, दुनिया और यूनिवर्स के बारे में, इनफैक्ट सब चीजों के बारे में गलत होते हैं। लोग खुद को हर सिचुएशन में सही साबित करने के चक्कर में जिंदगी जीना भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि उनको फेल होने से, रिजेक्शन से या किसी के ना कहने से डर लगता है, मगर ऐसा नहीं है। रिजेक्शन और फेलियर एक बुरा एहसास है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अनसर्टेनिटी हमें अपने आप को जज करने से भी बचाती है। हमें नहीं पता हमें लोग पसंद करते हैं या नहीं, हमें नहीं पता कि हम कितने अट्रैक्टिव हैं, हमें नहीं पता कि हम कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये सब चीजें ना पता होना और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पता करना ही इन सब चीजों को अचीव करने का एक स्टेप है। चैप्टर नंबर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। किसी भी चीज का इंप्रूवमेंट बहुत छोटे छोटे फ्रेजेस पे डिपेंड करता है। हमारी सक्सेस इस बात का सबूत है कि हम कितनी बार फेल हुए हैं। अगर हमसे कोई ज्यादा सक्सेसफुल है तो इसका मतलब है कि वो हमसे ज्यादा चीजों में फेल हुए होंगे। अगर कोई हमसे भी बुरा है तो मतलब उसने अभी तक वो सब चीज एक्सपीरियंस नहीं किए हैं जो सब चीजें हमने किए हैं। जब एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है और वो कई बार गिरता है और खुद को चोट लगवा लेता है तो उस टाइम कभी भी वो ये नहीं सोचता कि उससे चलना नहीं चाहिए या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। एक टाइम आने पर हम में से कई लोग ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां हम फेल होने से डरते हैं। हम उन चीजों से सक्सेसफुल हो सकते हैं जिनमें हम फेल होने के लिए तैयार हैं। अगर हम फेल होने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम सक्सेसफुल होने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग जब किसी तरह का गुस्सा या दुख फील करते हैं तो वो ये सब छोड़कर उस फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। उनके पास एक गोल होता है, फीलिंग गुड वाली स्टेज में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, चाहे उस फील्ड में बहुत सारी बुरी वैल्यूज क्यों ना हो। अगर किसी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं तो बस बैठकर उसके बारे में सोचते मत रहो, उस पर काम करना शुरू कर दो। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ करते हुए आप उस चीज के सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे। एक्शन करना हमेशा कंट्रोल में होता है, लेकिन हम अपनी खुद की इंस्पिरेशन बन सकते हैं। अगर हम सिर्फ एक्शन करने को ही सक्सेस का मैटर बना ले तो फेलियर हमें लाइफ में आगे बढ़ाता है। चैप्टर नंबर 8, इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग
सेइंग नो। अपनी जिंदगी में मीनिंग और इंपॉर्टेंस अचीव करने का एक ही तरीका है, ज्यादा ऑप्शन को रिजेक्ट करना, फ्रीडम को कम करना और किसी एक बिलीफ और एक जगह और एक इंसान के लिए कमिटेड रहना। रिजेक्शन हमारे लाइफ को बेहतर बनाता है। लोग रिजेक्शन को अवॉइड करते हैं, लेकिन रिजेक्शन अवॉइड करना लंबे टाइम की खुशी नहीं देता। कोई भी हमारे प्रॉब्लम को हमारे लिए सॉल्व नहीं कर सकता और उनको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें खुशी नहीं मिलेगी। लोग दूसरों को अपने एक्शंस के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको लगता है कि वो खुद को विक्टिम दिखा सकते हैं और ऐसा लगातार करते रहने से उनको लगता है कि कोई आएगा और उन्हें बचाएगा और उनको वो प्यार मिलेगा जो हमेशा से चाहते थे। कुछ लोग दूसरे के एक्शन और इमोशन का ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने पार्टनर के प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे तो उन्हें वो प्यार और अप्रिसिएशन मिलेगा जो वो हमेशा से चाहते हैं। लोगों के लिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी खुद की प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लेना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये सोच के बिताई है कि दूसरे लोग उनकी किस्मत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उनके लिए मुश्किल काम है। कुछ लोगों के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है दूसरों के प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद करना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये सोच के बिताई है कि उन्हें प्यार और अप्रिसिएशन तब मिलेगा जब वो दूसरों को बचाएंगे। लेट गो यानी जाने देंगे उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। किसी के लिए कुछ करने के लिए मजबूरी समझना या अपनी मर्जी से करने में डिफरेंस होता है। खुद से ये सवाल पूछें कि अगर मैं ये काम करने से मना कर दूं तो क्या रिलेशनशिप में कोई चेंज आएगा? अगर आंसर है कि मना करने से बहुत बड़ा ड्रामा हो सकता है तो वो एक बुरे रिलेशनशिप का साइन है। इसका मतलब रिलेशनशिप कंडीशंस बेसिस पर है, जिसका मतलब है कि एक दूसरे से कुछ बेनिफिट मिलने की कंडीशन पर रिलेशनशिप है, ना कि एक दूसरे के अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे रिलेशनशिप है। जिन लोगों की रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होती है वो समझते हैं कि एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग 100% बदलना और एक दूसरे के सारे नीड्स को फुलफिल करना सही नहीं है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए लोग रेडी होने चाहिए और सुनने के लिए भी और ना करने के लिए भी। कमिटमेंट हमें फ्रीडम देता है क्योंकि ये हमारा अटेंशन और फोकस वहां कर देता है जो हमें हेल्दी और खुशी देते हैं। कमिटमेंट हमें हमारे गोल पर फोकस करना सिखाता है जिसमें हम बड़ी से बड़ी सक्सेस को भी अचीव कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 एंड देन यू डाई। हमें मरने से डर लगता है और इसलिए हम इसके बारे में सोचना भी अवॉइड करते हैं और बोलना भी अवॉइड करते हैं। यहाँ तक कि जब हमारे किसी आसपास के लोगों के साथ ऐसा होता है तो हम उसे थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। हमें पता है कि हमारी फिजिकल बॉडी एक ना एक दिन मर जाएगी और डेथ को अवॉइड नहीं किया जा सकता। यह हमारा सबसे बड़ा फियर है। इस डर से बचने के लिए हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो हमेशा रहेंगी, इसलिए लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि उनका नाम दीवारों पर, स्टेटस पे और बुक पे लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे लिए जिंदगी का मतलब कभी ना मरना है। ग्रीक और रोमन हिस्ट्री में लोगों को हमेशा बोला जाता है कि वो डेथ को हमेशा अपने माइंड में रखे ताकि लाइफ को ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट किया जा सके। बुद्धिज्म के बहुत फॉर्म्स में मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि कैसे खुद को जिंदा रखते हुए डेथ के लिए रेडी रहना। मार्क का कहना है कि हम सबको डेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी खुद की डेथ की सोच को बहुत हल्का बनाना चाहिए। ऐसा तब किया जा सकता है जब हम अपनी खुद की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, अपने फियर्स को एक्सेप्ट करें और रिजेक्शन को अपना लें। दोस्तों, ये रही वो किताब जो हमें खुद के बारे में डीप नॉलेज देती है। आप लोग भी इसको अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।